हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जो भी कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, ये सभी इसमें जो भी प्रश्न उत्तर आपको मिलने वाले हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे PET हो गया, UP SSC हो गया, UP PCS हो गया, RO ARO हो गया। तो ऐसे ही मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ के ऊपर होंगी, 8 वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपको अच्छी लगे वीडियो और लगता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है वीडियो देखने के बाद कि आपको जो है आने वाले एग्ज़ाम में से हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, लिखा हुआ है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ, ऐसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। लिखा हुआ है जूते चाटना, तो जूते चाटना का अर्थ क्या होगा? खुशामद करना हो जाएगा, मुहावरा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसका होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है। ऊँट के मुँह में जीरा, हाथी के पेट में सुहारी, तो ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो ये ध्यान रखना है आपको, सुहारी मतलब पूड़ी होता है। ठीक है, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है हाथी के पेट में सोहारी। लिखा हुआ है अंधेर नगरी, अन्याय की जगह। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अंधे को दीपक दिखाना। अब देखिए, अंधे को दीपक दिखाना का मतलब होता है ना समझ को उपदेश देना। जिसको समझदारी नहीं है, जो समझेगा ही नहीं, उसको उपदेश देने से क्या मतलब है। लिखा हुआ है अंडे का शहजादा, तो अनुभवहीन व्यक्ति। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ हो जाएगा, मुहावरे देखेंगे तो बहुत आनंदित होना। आगे लिखा हुआ है अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जितने मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैंने इसमें लिया हुआ है। और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये आते हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। लिखा हुआ है अक्ल का दुश्मन। ठीक है, अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख। आगे लिखा हुआ है आदमी बनना। आदमी बनना का मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार सीखना। आँख खुलना, कहते हैं कि आदमी बन जाओ, है ना। जब कोई ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा हो तो उससे बोलना पड़ता है कि आदमी बन जाइए थोड़ा, है ना। तो वही है अच्छा व्यवहार सीखना। लिखा हुआ है आँख खुलना, ज्ञान होना। आँख खुलना, कहते मेरी आँख खुल गई, मतलब कि उसके बारे में अवेयर हो गया, किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाना। लिखा हुआ है 8 आंसू रोना, पछताना। आगे लिखा हुआ है आसमान फट जाना। आसमान फट जाना का मतलब होता है अचानक आफत आ पड़ना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को तू दूर कर दिया। भ्रम को दूर कर दिया, जिस अज्ञानता में मैं जी रहा था उसको उसने दूर कर दिया। लिखा हुआ है इलायची बांटना। इलायची बांटना का मतलब होता है दावत देना। लिखा हुआ एड़ियाँ रगड़ना, तो एड़ियाँ रगड़ना का मतलब हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, सिंपल है, जब चलते हैं तो एड़ियाँ रगड़ते हैं, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके भी आप याद करने का प्रयास किया करिए। जब हम पैरों से चलते हैं तो एड़ियों को रगड़ते हैं, तो वही कहने का मतलब है कि दौड़ धूप करना। लिखा हुआ एक आँख ना आना। एक आँख ना आना मतलब है बिल्कुल अच्छा ना लगना। किताब का कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ने वाला। लिखा हुआ कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा का मतलब हो गया सारा भेद खोल देना। लिखा हुआ है किनारे लगना। किनारे लगना का अर्थ हो जाएगा, मुहावरे में देखेंगे तो किसी कार्य का समाप्त होना, मतलब किनारे लगा दिया। ठीक है। लिखा हुआ कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक बोलते हैं इसे। जैसे कि मेढक जो कुएं के अंदर में होता है, तो मेढक को ऐसा लगता है कि जो है दुनिया इतनी ही बड़ी है, इसीलिए कहा गया है, कूप मंडूक का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जब मेढक कुएं के अंदर में होता है तो इधर से डुबकी लेता है तो दूसरी दीवार में टकराता है, दूसरी तरफ से लेता है दूसरी दीवार में टकराता है, तो उसको लगता है कि दुनिया बस इतनी ही बड़ी है। लिखा हुआ है कमर टूटना, निराश होना होता है। कट जाना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। कहते नहीं भाई मेरी नाक कटवा दी या मेरी नाक कट गई, है ना, तो वही है कि कट जाना, शर्मिंदा होना। खाला का घर मतलब होता है आसान काम। आगे देखिए, लिखा हुआ है गूलर का फूल, तो ये होता है दुर्लभ वस्तु। ठीक है, और जो देखिए जैसे गुलर का फूल होता है, आप कभी भी देखिए गुलर का फूल जल्दी कोई देख नहीं पाता है। उसमें फल तो आ जाता है गुलर में, लेकिन गुलर का फूल नहीं दिखता है, तो इसीलिए कहा गया है दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल होना, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोनों
पूछा गया है एग्जाम में। दुर्लभ वस्तु लिखा हुआ है गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। लिखा हुआ है चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना। ठीक है, अब जैसे गुड़ है, गुड़ में अगर गोबर मिला देंगे तो खाने योग्य थोड़ी रह जाएगा गुड़, तो वही कहने का मतलब है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। लिखा हुआ है चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना का मतलब होगा यहाँ पर मुहावरे में राह ना सूझना। ठीक है, लिखा हुआ है जबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, बिना सोचे समझे बोलना। वो उसके जबान पर लगाम नहीं है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है इस विद्यालय में दाखिला या दाखिल मिलना जो है टेढ़ी खीर है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक सही कर लीजिएगा। लिखा हुआ है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर का यहाँ पर बताना है इसका मतलब क्या है, तो इसका मुहावरे होगा कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर का मतलब है कि कठिन कार्य है, कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना कठिन कार्य है। लिखा हुआ है डपोर शंख, तो डपोर शंख का मतलब होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है, अनावश्यक बातें करने वाला। लिखा हुआ है कह सकते हो कि कोई रीज़न नहीं हो, बिना जो है अनरीजनेबल बोलने वाला। लिखा हुआ है 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे निराला। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर, ये दिनों का फेर है कि किताबें बार बार पढ़नी पड़ रही हैं, रिवीजन करना पड़ रहा है ना, और वो भी दिनों का ही फेर होगा जब जॉब लग जाएगी और आप जो है अच्छे से अपनी लाइफ सेटल कर चुके होंगे। ठीक है, लिखा हुआ है द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी की चीर जो खींची जा रही थी साड़ी, तो उस समय क्या हो रहा था आपको पता होगा कि साड़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो द्रौपदी का चीर का मतलब है कभी समाप्त ना होना। लिखा हुआ है दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती होना। आगे लिखा हुआ है धूल झोंकना, धूल झोंकना का मतलब है मुहावरे धोखा देना। तो बस दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान रखिएगा यूपी SSSC, UPSC, UPPCS और बाकी बहुत ही एग्ज़ाम, जो भी विभिन्न एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी आता है, ये सभी बार बार रिपीटेड हैं क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि ये हेल्पफुल वीडियो है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।